राधिका की फ़ीस की रसीद ढूंढ रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जो रसीद स्कूल से मिलती है वो मैंने ना इन्हीं कागज़ों में रखी हुई थी। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम सब डॉक्यूमेंट्स को ना एक ही जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। तो हुआ क्या, मैंने उन रसीदों को भी इन्हीं कागज़ों में लाकर रख दिया था, और जब मैंने ढूंढने लगी तो फिर वो मिली नहीं। और राधिका के पापा स्कूल में थे, वो मुझे फ़ोन करके बार बार बोल रहे कि तुम रसीद देखकर बताओ मुझे कि कितनी थी उसमें फ़ीस जमा की हुई। तो बताती तो मैं, जब जब मेरे पास रसीद होती तो मैंने रसीद को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे रसीद नहीं मिली। तो और दिमाग मेरा इतना ख़राब हो रहा था कि अगर नहीं रसीद मिली तो फिर मैं क्या करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे ना रसीद ही ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ मिलती है या नहीं मिलती है। कागज़ों को रख कर हम भूल जाते हैं, तो जब हमें काम पड़ता है ना तो फिर याद आते हैं हमारे कागज़ कहाँ हैं। मेरे साथ एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो वो तो गुम ही हो गई थी। एक मेरा आधार कार्ड था, मेरे बैंक की कॉपी थी और मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट था। तो मैं ना बैंक में गई थी, और बैंक में गई तो मुझे उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला गए कहाँ। मैंने पूरा घर ढूंढा, और जिस बैग को मैं ले गई थी मैंने वो भी ढूंढा तो नहीं मिले। तो वो तो चलो मैंने घूम फिर के बनवा लिए थे। हेलो, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिका की दुनिया में। तो हुआ क्या, अनिश स्कूल से आ गया, उसका बैग भी ऐसे ही पड़ा है, वो उधर पड़ा है सोफे पे, और उसकी वर्दी भी ऐसी पड़ी है। तो मैं ना उठा कर रखने लगी थी, और राधिका भी स्कूल से आई नहीं। उसकी 1:45 छुट्टी होती है, 1:45 पे। तो उसके पापा उसको लेने गए हैं, और उसकी ना फ़ीस जमा करानी थी। तो जो उसकी पहले वाली स्लिप थी ना, जो स्कूल से स्लिप देते हैं, जब फ़ीस जमा कराते हैं तो रसीद देते हैं, तो मेरे से गुम हो गई, पता नहीं कहाँ पे। तो अब तो मिल गई है वो टेंशन बहुत हो गई थी कि रसीद पता नहीं कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि आप जैसे पता ही है कि बहुत सारे कागज़ होते हैं तो रखने मुश्किल हो जाते हैं संभालने। तो मैं रख कर भूल गई उसको। तो लेकिन अब तो मिल गई है वो। तो उसके पापा स्कूल में ही है, राधिका को लेके आएंगे, वो हिसाब किताब करने गए हैं वहाँ पे स्कूल का। और ये स्लिप में हाथ में लेकर बैठी है, देखो। डर लगता है ना जब स्लिप खो जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाता है हिसाब करना। तो अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, देखते हैं जब राधिका आएगी फिर खाएंगे। पहले तो मैं अनिश का ये समेट के रखती हूँ यहाँ से, जो बैग वैग बोतल भी मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे कैसे पड़ा है दिख रहा है। ये वो उसकी बोतल रखी है, और वो वहाँ पे इसकी वर्दी, और बैग उसका पड़ा है। मेरा ट्राईपॉड रखा है उधर, ट्राईपॉड नहीं सॉरी, वो रिंग लाइट। तो चलिए पहले मैं कागज़ समेट देती हूँ, क्योंकि फिर राधिका भी आ जाएगी, और आज तो बच्चे ट्यूशन भी जाएंगे। बहुत का सारा काम बढ़ जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे बच्चे। फिर वो ट्यूशन भी जाएंगे, देखती हूँ, जाना तो पड़ेगा, भेजना पड़ेगा उनको वो तो मना कर रहे थे कि मम्मी हम नहीं जाएंगे। थोड़ा अनिश करता है, राधिका तो चली जाती है, तो अनिश करता है। अभी छोटा है ना, इसलिए उसको ये रहता है कि मम्मी मैं स्कूल भी जाता हूँ, तो 1:30-2 बजे मैं स्कूल से आता हूँ, और फिर स्कूल से आकर फिर बच्चों को खाना भी खाना होता है, नहाना चेंज करना, और फिर बच्चों के पास खेलने का टाइम नहीं रहता। दोपहर में तो देखो किसके साथ खेलेंगे, ना किसी के घर जा सकते हैं और ना अपने घर में खेल सकते हैं। दोपहर में तो बच्चों को ना ये रहता है कि चलो लेट जाते हैं, लेटे लेटे उनको नींद आ जाती है, शाम को उठते हैं तो फिर बच्चों को रहता ही है कि थोड़ा खेलना भी पड़ता है। तो क्या करूँ, खेल भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। देखती हूँ उनका टाइम टेबल क्या सेट होता है ट्यूशन का। वैसे तो मैं सोच रही थी कि 5 बजे से 7 बजे तक का रखूँ। चलो देखती हूँ, मैं पहले बात करूँगी ट्यूशन वाली टीचर से क्या कहती है वो, क्योंकि फिर उनको अपना काम भी देखना होता है। जिनके घर ट्यूशन जाते हैं सबके अपने अपने काम होते हैं, काम के हिसाब से ही फिर सबको चलना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो का एंड करना तो मैं भूल ही गई थी, तो बाद में आया कि वीडियो का एंड करते हैं। अनिश बैठा है यहाँ पे, हेलो करो, चला जाए। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।